जय माँ गायत्री। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। दोस्तों, माँ गायत्री की करुणा अपरंपार है। मोती, मूंगा, स्वर्ण, नील और धवल आभा वाले 5 मुखों, 3 नेत्रों तथा चंद्रकला युक्त रत्न मुकुट को धारण करने वाली 24 अक्षरों से विभूषित और हाथों में वरद अभय मुद्रा, अंकुश चाबुक, शुभ्र कपाल, रज्जु, शंख, चक्र तथा 2 कमल पुष्प धारण करने वाली भगवती गायत्री का मैं ध्यान करता हूँ। द्विजाति मात्र की आराध्या भगवती गायत्री की महिमा अनंत है। सत्य युग से लेकर अब तक लगातार भगवती गायत्री की आराधना से भक्तगण मनोवांछित सिद्धि के साथ मुक्ति भी सहज ही प्राप्त करते आ रहे हैं। संपूर्ण वेदों ने गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा है। इसीलिए द्विजाति मात्र का कर्तव्य है कि वे निरंतर गायत्री के जप और उनके चरण कमलों की उपासना में संलग्न रहे। एक समय की बात है, इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया था। इस अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। घर घर में लोग भूख प्यास से व्यथित होकर प्राण गंवाने लगे। सभी मानव क्षुधा की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते थे। उस समय बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर ये विचार किया कि इस समय महर्षि गौतम जी तपस्या के सबसे बड़े धनी हैं। वही हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं। गायत्री की उपासना के बल पर आज भी उनका आश्रम अकाल से सुरक्षित है। अतः हम लोगों को उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। इस प्रकार विचार करके समस्त ब्राह्मण महर्षि गौतम के आश्रम पर गए और विनयपूर्वक उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। गौतम जी ने उन ब्राह्मणों को अभय प्रदान किया और अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय प्रदान किया। ब्राह्मणों को आश्वासन देकर महर्षि गौतम भगवती गायत्री की स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम ही महाविद्या, वेद माता, परत्पर स्वरूपिणी हो। स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने में कुशल तुम देवी को मेरा कोटिश प्रणाम है। तुम भक्तों के लिए कल्पलता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो। तुम्हारा स्वरूप तुर्यवावस्था से अतीत है। सूर्यमंडल में तुम्हारा निवास है। प्रातःकाल तुम बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण वाली कुमारी, मध्याह्न काल में श्रेष्ठ युवती और सायंकाल में वृद्धा के रूप में विराजती हो। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तुम शीघ्र दर्शन देकर मेरे यहाँ अतिथि रूप में पधारे ब्राह्मणों का संकट निवारण करो। इस प्रकार महर्षि गौतम की स्तुति सुनकर भगवती गायत्री ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने महर्षि गौतम को एक पूर्ण पात्र दिया। भगवती ने उनसे कहा, मुने, तुम्हें जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी, मेरा यह पात्र तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर देगा। ऐसा कहकर भगवती गायत्री वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवती के द्वारा दिए गए पात्र से महर्षि गौतम के पास अन्नादि पदार्थ, फल, रेशमी वस्त्र, यज्ञ सामग्री आदि के पर्वतों के समान ढेर लग गए। मुनिवर गौतम जिस वस्तु की इच्छा करते थे, वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। मुनिवर गौतम ने संपूर्ण मुनियों एवं ब्राह्मणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण आदि समर्पित किए।
सभी लोग एकत्रित होकर मुनिवर गौतम की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। स्वर्ग की समानता रखने वाला गौतम जी का वो आश्रम अक्षय अन्न क्षेत्र बन गया। वहां उपस्थित मुनियों की स्त्रियां दिव्य वस्त्र भूषण आदि से अलंकृत होने के कारण देवांगनाओं के समान दिखाई देने लगी। भगवती गायत्री की कृपा से मुनिवर गौतम सभी लोगों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करते थे। उन्होंने भगवती गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया। ब्राह्मण तथा मुनि लोग वहां भगवती की नित्य आराधना करते थे। कुछ दिनों के बाद अकाल का समय समाप्त हो गया। भगवती की कृपा प्रसाद से मुनिवर गौतम का यश दशों दिशाओं में फैल गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें और माँ गायत्री की कृपा प्राप्त करते रहें, यही हमारी आशा है। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय माँ गायत्री।